Hello guys, this is your accounts lecture with me Nayata. In our last video, we have to discuss about the topic of redemption, meaning of redemption of debentures and shorts and DRR conditions, debenture redemption reserve कितना परसेंट क्रिएट करेंगे, कहाँ से करेंगे और किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट DRR, जो कि DRR से रिलेटेड ही है. DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो कि लीगली प्रूव्ड है, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना पड़ता है डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले. सेम एज इट इज़ जो DRI है वो भी सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लीगली प्रूव्ड है, हमें मेंटेन करना ही करना पड़ता है. और DRI में कोई डिस्काउंट नहीं है. कितना? सेम एज इट इज़ 15% हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. ये जो परसेंटेज है ये बिल्कुल फिक्स है. ठीक है, हम अपनी मर्जी से इनको चेंज नहीं कर सकते. जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो रिडीम करने से पहली वाली साल DRI के अंदर पैसा डालती है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा डालती है. कितना परसेंट? 15%. कितना परसेंट? 15%. रिडीमेबल अमाउंट का 15%. क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले जब वो DRI क्रिएट करेगी तो उस टाइम पर एंट्री हम क्या करेंगे. सबसे पहले DRI में पैसा डालने की एंट्री देखिएगा क्या एंट्री होगी. सबसे फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी कि डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. DRI के अंदर हमने 15% डाल दिया. ठीक है. अमाउंट जो भी है 15% डालना है रिडीमेबल अमाउंट का. तो फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी. सबसे पहले DRI अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और वो भी एक साल पहले. अगर हमने डिबेंचर्स को अगली साल रिडीम करना है तो हमें एक साल पहले हमें क्या करना पड़ेगा. सपोज कीजिएगा कि अगर हमने डिबेंचर्स को 31 मार्च 2016 में अगर हम रिडीम करना है तो हमें DRI मेंटेन करना पड़ेगा. कब मेंटेन करना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2015 से. ठीक है, दैट मीन्स एक साल पहले. 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ये सेशन खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो एक साल पहले हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? DRI अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. और उसको मेंटेन करने की एंट्री DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है. जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, आप अगली एंट्री देखिएगा इसकी कब करेंगे. जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, जब वो डेट आएगी, जिस डेट के ऊपर हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है, कब करना है? 31 मार्च 2016 को. तो ये एंट्री जो हमने की थी, ये की थी हमने 1 अप्रैल 2015 को. अब जब रिडीम करेंगे तो 31 मार्च 2016 को. सेकंड वाली एंट्री देखना, ये फर्स्ट वाली एंट्री थी, ये सेकंड वाली एंट्री है. जो पैसा DRI के अंदर हमने डाला था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा गया था, वो पैसा विड्रॉ कराने की एंट्री, मतलब निकलवाने की एंट्री. क्यों? क्योंकि पहले तो हमने सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 15% रिडीमेबल अमाउंट का हमने DRI के अंदर डाल दिया था, और डालने की एंट्री हमने कर दी थी एक साल पहले. ठीक है. अब क्या करना है? अब हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है. रिडीम करना है तो पैसा चाहिए तो क्या करोगे? वो पैसा जो DRI के अंदर डाला था उसको हम क्या करेंगे? विड्रॉ कराएंगे. दैट मीन्स निकाल लेंगे. अब निकालने की एंट्री देखिएगा क्या करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट. समझ में आई बात? पैसा आ गया हमारे पास, बैंक को हमने कहाँ डाल दिया? डेबिट में डाल दिया. ठीक है. अब अगली देखिए. अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे डिबेंचर्स होल्डर को रिडीम करने की एंट्री, मतलब डिबेंचर होल्डर को पैसा देने की एंट्री. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. सेम एज इट इज़. ये एंट्री तो आपने की है, लेकिन फिर भी हमारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपकी जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी हमारी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट क्रेडिट, कि हमने डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है. ये वाली एंट्री डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, कि कितना पैसा हमने उनको देना है. थर्ड वाली एंट्री समझ में आई कि कितना हम कैलकुलेट करेंगे. क्या प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रहे हैं या फिर पार के ऊपर रिडीम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर. ठीक है. और अगर हम प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं, देखिए अगर हम प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में का अकाउंट मेंटेन करते हैं. किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. अगर हम 5% अगर हम पार के ऊपर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत
वाली बात नहीं है। तो हो सकता है 5 रुपये किसके रोशन, और यहाँ लिख देंगे हम टू डिबेंचर होल्डर और टू रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, 5 रुपये ये थे, 100 रुपीज़ ये और 100 रुपीज़ हमारे ये। ठीक है, अगर प्रीमियम को रिडीम कर रहे हैं तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में एक एक अकाउंट और बना देंगे हम। ठीक है, अगर पार के ऊपर रिडीम कर रहे हैं तो इनको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो डिबेंचर होल्डर को पैसा हमने देना है, डिबेंचर होल्डर को पैसा हमने देना है। और पैसा देने की क्या एंट्री होगी? पैसा देने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा देने की एंट्री हम करेंगे 4th वाली एंट्री। ठीक है, अब एक एंट्री और भी बचती है कि DRR अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री। ठीक है, मतलब उसको जर्नल रिजर्व में डालने की एंट्री। अब हम एंट्री और करते हैं यहाँ पर 5th एंट्री की डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। DRR अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री, दैट मीन्स जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, ये एंट्रियां हैं। तो अगर वो आपसे इशू की एंट्री कराता है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर इशू की एंट्री कराता है तो कर दीजिएगा, इशू की एंट्री कीजिएगा। फिर अगर रिडम्पशन की एंट्री कराता है तो रिडम्पशन की एंट्री भी कर दीजिएगा। ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री में सबसे पहले हमें DRR अकाउंट, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि DRR अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कि DRR अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में DRI अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ये हमने बनाया। फिर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन DRI अकाउंट से पैसा विड्रू कराने की एंट्री करेंगे। 3rd एंट्री डिबेंचर होल्डर को पैसा कैलकुलेट करने की एंट्री करेंगे। 4th एंट्री में डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस देने की एंट्री करेंगे। 5th एंट्री में DRR अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री करेंगे। तो ये सारा शेड्यूल है, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर एंट्रियाँ करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में इशू की एंट्री कराता है तो करनी है, नहीं करवाता है तो नहीं करनी, या फिर सीधे सीधे DRR से शुरू होगी, DRR DRI की। ठीक है, DRI की विड्रॉ कराने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर को पैसा कैलकुलेट करने की एंट्री, देने की एंट्री और DRR को क्लोज करने की एंट्री। ये सारी की सारी एंट्रियाँ हमारी होंगी क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ मेथड्स बताने वाले हैं कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के कौन सी मेथड है। हमने आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में बताया, DRI के बारे में बताया, सोर्स कहाँ से पैसा आएगा, DRI की कंडीशंस भी आपको बताई। अब हम बता रहे हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के जो मेथड्स हैं वो देख लीजिएगा। 4 मेथड दिए गए हैं। जो फर्स्ट मेथड है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट का मतलब है कि सारा का सारा पैसा एक साथ वापस कर दें। समझ में आई कि लमसम अमाउंट का मतलब होता है कि डिबेंचर्स का जितना भी पैसा हमने लिया था इशू करते टाइम, उसका सारा का सारा पैसा एक टाइम वापस कर देना, और ये DRI DRR भी मेंटेन करके पैसा वापस कर देना। लमसम अमाउंट, इकट्ठा पैसा वापस करना। ठीक है, सेकंड वाला जो मेथड है वो है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है कि जितने डिबेंचर्स को हम रिडीम कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हैं। इस साल 2 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए, अगले साल फिर 3 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए, उससे अगले साल फिर 1 लाख के कर दिए। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। ठीक है, एक साथ इकट्ठा पैसा रिडीम हम नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। और जितना पैसा हम रिडीम करेंगे उसका 25% हमने कहाँ डालना है, DRR के अंदर, और DRI के अंदर डालना हमने 15%। समझ में आया? अगर हम इंस्टॉल से रिडीम करते हैं डिबेंचर को इंस्टॉल मेथड से, सेकंड वाले मेथड से, तब भी हमने DRR और DRI के अंदर जितना अमाउंट हम रिडीम कर रहे हैं इस साल, टोटल का नहीं, टोटल 10 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और इस साल हम सिर्फ 2 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, तो 2 लाख का 25% और 2 लाख का 15% ही कहाँ जाएगा, DRI और DRR अकाउंट के अंदर। ठीक है, रिडीमेबल अमाउंट। क्लियर हो गया? सेकंड वाला मेथड। वैसे तो एक एक करके मेथड्स के क्वेश्चन आएंगे, पहले लमसम अमाउंट के मेथड आएंगे, फिर इंस्टॉलमेंट मेथड के,
2 मेथड और भी हैं, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब थर्ड जो मेथड बच गया है वो थर्ड है हमारे पास ऑपरेशन मार्केट, मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन दैट मीन्स है कि अपने शेयर्स को ओपन मार्केट ऑपरेशन से, खुले बाजार से क्या करना, परचेज करना, अपने शेयर्स को या अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करना। तो ये भी मेथड है आपका, ठीक है। लास्ट में एक मेथड बचता है कि कन्वर्टिंग योर डिवेंचर्स इन शेयर्स, ठीक है, कन्वर्टिंग योर डिवेंचर्स इन शेयर्स, कन्वर्टिंग डिवेंचर्स इन शेयर्स, ठीक है। फोर्थ मेथड जो है कि हम अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। रिडीम करने के बजाय हम क्या करेंगे, उनको शेयर्स के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, फिर शेयर्स की तरह हम उनको एज ए डिविडेंड वगैरह पे करेंगे ताकि इंटरेस्ट तो, ठीक है। तो ये जो मेथड्स थे, 4 मेथड्स है, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर कन्वर्टिंग डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, ये वाले मेथड। हमारे जो 2 मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात। फर्स्ट जो 2 मेथड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, लमसम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितना पढ़ाया समझ में आया, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं आ गया होगा, सिर्फ DRR की कंडीशंस हमने देखनी है, बाकी इसके अलावा इशू की एंट्री करवाता है तो इशू की एंट्री कीजिएगा, उसके बाद में फिर DRI की एंट्री, DRR की, DRI की, और ये फिर उसको DRR को क्लोज करने की एंट्री, तो यही एंट्रियाँ करनी है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। फर्स्ट 2 मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो कि धीरे धीरे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।